अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। तो फाइनली जनाब आपका बॉब्जी द किंग जो है वो वापस आ गया बैक विद द बैंग। तो भाई अपनी फॉर्म बहाल कर लिया और बड़ी स्टाइलिश किस्म की बैटिंग बाबर आजम की देखने को मिली है और ऊपर से टीम मैच भी जीत गई है। और इसके अलावा मोहम्मद हारिस ने जो कैमियो खेला है बता दिया है कि भाई आपकी गलत फहमी है कि हारिस ओडीआई फॉर्मेट नहीं खेल सकता। मैं यानी कि ऐसी बल्लेबाजी कर सकता हूं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते और वाकई उसने नाकाबिल यकीन बारी खेलकर दिखाई है। इसके अलावा इमी द बॉय इमामुल हक साहब जो हैं उनके बल्ले से 70+ रन निकले हैं। दिखा दिया है कि बंदा जो है वो ओपनिंग इतनी आसानी से ओडीआई नहीं छोड़ने वाला। ये क्लियर हो गया अब्दुल्ला का फ्लॉप शो लगातार जारी है। पहले टेस्ट के अंदर, आप चैंपियंस कप के अंदर भी उनका फ्लॉप शो जो वो देखने को मिला है। इसके अलावा तैयब तायर ने इंटेंट दिखाया। हमारा जो हैरी है हारिस रऊफ, जिसको हम जनाब किसी खाते का कंसीडर नहीं करते हैं कि ये बंदा ओडीआई का तो कम से कम बॉलर बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन उस हारिस रऊफ ने यानी कि 43 रन कंसीड करके 3 विकेट्स जो है वो चटकाई है। तो ये भी जनाब हारिस रऊफ का स्पेशली जो बॉल किया गया था खुशदिल शाह को, बड़ा अच्छा बॉल था। ओवरऑल हारिस रऊफ को जनाब 3 विकेट्स मिली है और 130+ के मार्जिन से स्टाइलियंस सियालकोट स्टाइलियंस जो है उसने जनाब बाजी मार ली है। और शाहीन की जो लाइंस है वो जनाब ढेर हो गई है। और जो स्पेशली बड़ा एडवांटेज है, जो बड़ा एज आ रहा है चैंपियंस कप के मुतालिक, तो जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वो तो कम से कम भाई 300 से ऊपर सेट कर ही रही है। लेकिन जो टीम चेज में जा रही है, जिस तरह रिजवान की टीम के अगेंस्ट जो है वो शादाब की पैंथर गई थी, तो पैंथर्स ने भी 187 के ऊपर यानी कि अपना खाता यानी कि निपटा दिया था, वो ऑल आउट हो गई थी। और रिजवान की टीम ने 160 के मार्जिन से मैच जीता। तो सेम इस तरीके से यानी कि जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वो तो 300 से ऊपर रन जड़ रही है इस वक्त, लेकिन जो चेज करने जा रही है उसके लिए मुश्किलात दुश्वारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और बाबर की जो टीम है वो बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, जिसमें हारिस रऊफ है, मोहम्मद अली हैं, इसके अलावा अबरार अहमद है, मेहरान मुमताज है। तो एक यानी कि चैंपियंस का जो एक ग्रुप होता है, जो चैंपियंस की टीम होती है, वो बिल्कुल इसी तरह लग रही है। तो बरए जनाब हमारे लिए जो इस वक्त इंटरेस्टिंग आपके लिए बात है वो ये है कि बाबर आजम का जो बल्ला है वो चल गया चैंपियंस कप के अंदर। और बाबर आजम के जो फैंस है वो बड़े मायूस थे, बड़े निराश थे। वो चाहते थे कि बाबर का जो बल्ला है वो रन्स भाई बनाए। तो फाइनली नेचुरल क्लास जो बाबर आजम की है वो देखने को मिली है। बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने लेग के ऊपर शॉट्स के लिए टांगों से उठाया और यानी कि बहुत जबरदस्त किस्म की ड्राइव्स की है। स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिली और इसके अलावा कवर ड्राइव देखने को मिली और इसके अलावा स्वीप देखने को मिली अगेंस्ट फैसल अकरम। यानी कि बाबर आजम की जो एक लेगेसी है वो दोबारा वापस आती नजर आएगी। और जितना बाबर आजम पिच के ऊपर, क्रीज के ऊपर टाइम स्पेंड करेगा इस चैंपियंस कप के अंदर, ये बाबर आजम के लिए अपकमिंग जो अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो वो साबित होने वाला है बाबर आजम के लिए, नो डाउट अबाउट। तो बॉब्जी किंग इज द बैक। रियलिटी यही है कि बाबर का जो बल्ला है वो चला है और बाबर ने 70+ की इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 7-8 चौके लगाए हैं, उनके 9 चौके लगाए। तो बाबर आजम जो है वो यानी कि बैक विद द बैंक भी आप कह सकते हैं कि स्लोली स्लोली बाबर बैक ऑन द राइट ट्रैक। अपडेट्स अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।